एंकर व्यूवन। नमस्कार दोस्तों, अभी दिल्ली से 2024 की सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर आई। जी हां दोस्तों, आपको भी इस खबर को सुनकर आश्चर्य जरूर होगा कि भारत के अगले होने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा से मात्र 11 दिन पहले ही इस्तीफा दे दिया। जी हां दोस्तों, शनिवार 9 मार्च को देश के चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। शनिवार को जैसे ही चुनाव आयुक्त ने अपने पद से इस्तीफा दिया, मोदी सरकार के कहने पर देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अरुण गोयल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया, जो तत्काल शनिवार से ही प्रभावी हो गया, जबकि उनका कार्यकाल दिसंबर 2027 तक था। वह अगले वर्ष राजीव कुमार की सेवानिवृत्ति के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में उनकी जगह लेने के लिए कतार में थे। दोस्तों, भारत देश की 543 सीटों पर जल्द ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। आज से 10 से 15 दिन के बीच कभी भी आचार संहिता लागू होने वाली है। लोकसभा चुनाव मतदान का कार्य अंतिम चरण में जोरों पर है। ऐसे में अचानक 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि देश के चुनाव आयुक्त को आनन फानन में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? यह चिंता का और चिंतनीय विषय है। तो अभी यह पता नहीं चल सका है कि अरुण गोयल ने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि विपक्ष और मोदी विरोधी इसको विपक्ष की तरह मोदी का षड्यंत्र बता रही हैं। क्योंकि रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट अरुण गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के IAS अधिकारी थे। ईमानदार और बेबाकी उनकी पहचान, खुददारी उनकी पहचान बताई जाती है। यही नहीं, 19 नवंबर 2022 को चुनाव आयोग में शामिल हुए थे और 21 नवंबर 2022 को उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया था। पर 2024 के लोकसभा चुनाव मतदान से पहले फरवरी में अनूप पांडे की सेवानिवृत्ति और गोयल के इस्तीफे के बाद 3 सदस्यीय चुनाव आयोग समिति में अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही शेष रह गए और यह बेहद ही चिंता का और सोचनीय विषय है। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले साल के अंत में केंद्र ने एक कानून बनाया जिसके तहत देश के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI को चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया था। साथ ही कहा गया था कि शीर्ष चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति अब राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री के द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के पैनल की सिफारिश पर किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि धारा 370 हटने के बाद मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर गए। वहां की भीड़-भाड़ और प्यार देखकर मोदी गदगद हो गए। दूसरी ओर विपक्ष ने मोदी को जम्मू कश्मीर में चुनाव जल्द करवाने की चुनौती दी है। इसको लेकर मोदी के अलर्ट होने की बातें सामने आई। बताया जा रहा है कि शीर्ष चुनाव आयोग सोमवार से बुधवार तक जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाला था, ताकि यहाँ आकलन किया जा सके कि केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव कब तक हो सकते हैं। सूत्रों ने बताया है कि जम्मू कश्मीर का दौरा पूरा होने के बाद लोकसभा और जम्मू कश्मीरियों में चुनाव की तारीखों की घोषणा का मन मोदी ने बना लिया है और इसी को लेकर अनूप पांडे, अरुण गोयल की छुट्टी होने की खबर आई है, पर अरुण इसे निजी मामला बता रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें, अरुण गोयल ने 18 नवंबर 2022 को स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले लिया था और एक दिन बाद ही उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। चुनाव आयुक्त के पद पर अरुण गोयल की नियुक्ति काफी विवादास्पद थी। उनकी नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि उन्हें चुनाव आयोग में नियुक्त करने में इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों की गई। दोस्तों, TOI की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि कानून मंत्री ने शॉर्टलिस्ट किए गए नामों की सूची से 4 नाम चुने, जबकि 18 नवंबर को फाइल गई और उसी दिन इसे आगे बढ़ा दिया गया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी उसी दिन काम की सिफारिश करते हैं। हम कोई टकराव नहीं चाहते, लेकिन क्या किसी जल्दबाजी में किया गया निर्णय पद स्थापना है या फिर इतनी जल्दी आखिर क्यों? दोस्तों, चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे इलेक्शन कमिश्नर यानी चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही शेष बचे हैं। आपको बता दें कि भारतीय निर्वाचन आयोग में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं। अब चुनावी व्यवस्था का पूरा जिम्मा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार के कंधों पर ही आ गया है, जबकि चुनावी तैयारियों के लिए कई राज्यों के दौरे पर अरुण गोयल मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ साथ रहे। अब उन्होंने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जो अब लोकसभा चुनाव के लिए बेहद बुरी खबर है। पर केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय के संबंध में शनिवार को जारी एक गजट अधिसूचना में कहा गया, राष्ट्रपति ने चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, जो 9 मार्च 2024 से प्रभावी माना जाएगा। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल की अवधि अधिनियम 2023 की धारा 11 खंड 1 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त या चुनाव आयुक्त किसी भी समय राष्ट्रपति को लिखित में इस्तीफा सौंपकर अपना पद छोड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि चुनाव आयुक्त से पहले अरुण गोयल कहां पर पदस्थ थे, क्यों उन्होंने वह नौकरी छोड़ी, एक दिन बाद चुनाव आयुक्त बने, अब फिर बड़ा पद आखिर क्यों छोड़ दिया? इससे भी बड़े पद पर आने वाले हैं या फिर कोई बड़ा खेला हो गया है या फिर होने वाला है?
दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से पहले अरुण गोयल केंद्रीय उद्योग मंत्रालय में सचिव थे। उनकी नियुक्ति विवादों में रही और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई। दोस्तों, अरुण गोयल और विवाद उनका जन्मांतर रिश्ता ही रहा। जी हां दोस्तों, अरुण गोयल 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 18 नवंबर 2022 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी और इनके अगले ही दिन उन्हें चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए, क्योंकि उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए नामों की सूची में 4 नाम चुने और 18 नवंबर को विचार के लिए आगे रखे और उसी दिन फाइल आगे भी बढ़ा दी गई। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी उसी दिन नामों की सिफारिश कर दी। विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट में फाइल तलब होने के लिए पहुंची। सरकार से पूछा था कि आखिर इस बात की क्या जल्दी थी कि वो वीआरएस लेने के अगले ही दिन अरुण गोयल को इलेक्शन कमिश्नर के पद पर नियुक्ति दे दी गई। यही नहीं, अरुण गोयल को लेकर कानून मंत्री भी कटघरे में खड़े हुए। इसके अलावा उनके प्रति कोई विवाद, सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ किसी मतभेद की कोई सुगबुगाहट नहीं सुनाई गई। पिछले 4 साल में अशोक लवासा के बाद ये दूसरा निर्वाचन आयुक्त है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। हालांकि अशोक लवासा के पद पर रहते मुख्य निर्वाचन आयुक्त और साथ ही निर्वाचन आयुक्त के साथ उनके मतभेदों के किस्से सार्वजनिक थे। अगस्त 2020 में लवासा ने चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया। उन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया और पिछले महीने चर्चा थी कि सरकार निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नए कानून का प्रयोग कर सकती है, लेकिन प्रक्रिया किन्हीं कारणवश आगे नहीं बढ़ पाई। पर अब लगता है कि नए कानून के तहत नई नियुक्ति के बाद ही अब आचार संहिता लगेगी। दोस्तों, इस पूरे खबर पर आप अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। खबर अच्छी लगने पर लाइक शेयर करना ना भूलें। अगली ताजा खबर के साथ हम जल्दी आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।